Hello everyone. We are continuing with the topic of coordinate geometry and in that coordinate geometry या उस coordinate geometry में हम लोग जो distance formula सॉल्व कर रहे थे उस फॉर्मूले के applications और देखेंगे. ओके, समथिंग डिफरेंट विच वी हैव डन इन प्रीवियस क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ से देखें, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4. इसमें बोला है कि x और y कोई दो पॉइंट हैं, वो पॉइंट किन्हीं दो पॉइंट से बराबर दूरी पे हैं या स्थित हैं. हमको बताना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होगी. मीन्स द व्हाट यू विल गेट इन दिस इज पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्वेशन. ओके, देखा जाएगा, समझने की कोशिश की जाए तो x, y कोई दो पॉइंट हैं. तो एक पॉइंट है हमारा कहीं 3,6. ओके, एक पॉइंट कहीं 3,6 होगा, तो एक पॉइंट कहीं पे है -3,4. ये आपके पॉइंट हैं. तो इनके और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है. ओके, आप चाहें तो इसके नेमिंग कर सकते हैं. इसको P लिख लीजिए, इसको इस पॉइंट को Q लिख लीजिए या इसको R. ओके फाइन. तो क्या बोला है कि इसमें भी बोला कि इक्वी डिस्टेंट है. इक्वी डिस्टेंट मतलब QP और QR यहाँ भी इक्वल है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएँ या हम सबसे पहले क्या निकालें, QP निकाल लें. ठीक है, QP तो QP क्या होगा, यूजिंग का डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस क्या होगा, दिस माइनस दिस स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर. x माइनस ऑफ -3 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y -4 स्क्वायर. ये QP की वैल्यू आ जाएगी, है ना. समझ रहे, क्लियर है. तो दिस माइनस दिस स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर. एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके उनका स्क्वायर कर देंगे और फिर इसका अंडर रूट ले लेंगे. तो यही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, उसका हमने यूज़ किया है QP. एंड नेक्स्ट क्या निकाल लें, QR. QR को अगर आप निकालेंगे तो यही क्या होगा, x -3 का स्क्वायर और y -6 का स्क्वायर. फाइन. अब क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों इक्विडिस्टेंट है. दोनों इक्विडिस्टेंट है यानी कि QP और QR दोनों बराबर हैं. ओके, तो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन अगर हम जाएंगे तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों इक्विडिस्टेंस हैं. तो QP और या ये कह सकते हैं QR बराबर QP, ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं. दोनों वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए. इधर क्या हो गया, अंडर रूट QR की जगह लिख सकते हैं x -3 का स्क्वायर और ये प्लस y -6 का होल स्क्वायर. उसी तरीके से QP हमारा क्या है, देखिए QP है x +3 का होल स्क्वायर. देखिए यहाँ माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने इसको प्लस लिखा हुआ है. और ये y -4 का होल स्क्वायर. सो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई, इक्वेट कर दी जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, इस पॉइंट की दूरी या डिस्टेंस बराबर है इनके बीच की, तो हमने इक्वेट कर दिया. अब इसको ज़रा सॉल्व करें. तो यहाँ पे देखिए दोनों स्क्वायर रूट है, दोनों साइड से लेके फिर है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर आप कर देंगे. फाइन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा. उसके बाद जो बच रहा है वो बचेगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर. इधर बचेगा x +3 का होल स्क्वायर और इधर बचेगा y -4 का होल स्क्वायर. फाइन, ये क्लियर है ये स्टेप सभी लोगों को, एवरीबॉडी. ओके, अब आप देख रहे हैं सिंपल a -b और a +b होल स्क्वायर के फॉर्म में सभी लिखे हुए हैं. तो इनको हम जब सिंपली एक्सपैंड कर दे रहे हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो ये देखिए x -3 का होल स्क्वायर यानी a -b का होल स्क्वायर के फॉर्म में. तो क्या हो जाएगा, a² x² प्लस 3 का स्क्वायर. ठीक है, b² -2ab 2 3 जा 6x. इसका एक्सपेंशन हुआ, इसका एक्सपेंशन करें तो y के फॉर्म में a² प्लस 6 का स्क्वायर 36. फाइन, और 2 6 12 -12y समथिंग लाइक दैट इज इक्वल टू मतलब अब हमको राइट हैंड साइड सॉल्व करना है. x +3 का स्क्वायर, तो x² प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 और प्लस 2 3 जा 6x. ओके, एंड दिस y -4 का होल स्क्वायर, इसको भी एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, y² प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 और -2 4 जा 8 यानी कि 8x. आई होप सो इट इज़ क्लियर टू एवरी वन. इट्स सिंपल एप्लीकेशन ऑफ a + b होल स्क्वायर एंड a -b होल स्क्वायर. सिंपल जो भी लिखा है इनको a + b और a -b होल स्क्वायर के जो भी फॉर्मूले रेस्पेक्टिव बनते हैं उनको ओपन कर दिया. सो फाइन. अब हम देखें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में देखें. x² देखिए राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, y² है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं.
तो इनको हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, क्योंकि एक आपका लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट साइड है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो ये जितने भी हैं लेफ्ट हैंड साइड है, ये सभी के सभी राइट हैंड साइड है इसके अकॉर्डिंग। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है जो भी ऊपर लिखा हुआ है, और ये आपका राइट हैंड साइड है, और दोनों इक्वल टू के इधर सेम वैल्यूज हैं, तो आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया। जो बच रहा है रिमेनिंग वो लिखते हैं 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x एंड प्लस 36 माइनस 12y, और इधर देखें तो क्या बचेगा 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8x। फिर यहाँ पे देखें तो 9 दोनों साइड सेम साइन का है, इसको भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 9 को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। ओके, अब जो बच रहा है उसको फाइनल लिखते हैं, या कह सकते हैं सबको हम एक साइड ले लें। ऐसा करते हैं, सभी कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं। फाइन, तो उधर से x एंड लास्ट इट शुड बी y, इसका स्क्वायर करेंगे तो y आएगा, 2ab के अकॉर्डिंग y होगा, ठीक। तो x वाले टर्म एक तरफ कर लें, y वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, x y एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। तो इधर क्या है माइनस 6x है ऑलरेडी, यहाँ पे 6 है, ये इक्वेशन के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6x। फाइन, माइनस 12y ऑलरेडी इधर रिटर्न है, और उधर से आएगा तो इधर माइनस 8y, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 8y, और अब हमारे पास क्या बच रहा है, इधर प्लस 16 है और इधर माइनस 36 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव साइड के साथ हो जाएगा। फाइन, अब माइनस 6 इज माइनस 12x, 12y प्लस 8y इज माइनस 4y, एंड 16 माइनस 36 इज माइनस 20। फाइन, इस पूरी इक्वेशन को हम चाहें तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, या कह सकते हैं माइनस 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको -4 से, फाइन -4, तो ये क्या हो जाएगा -4 से कटेगा क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, प्लस में 3x, ये 4 से कटे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा प्लस y, 4 1 जा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड दिस 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 5 जा 20, तो ये आपकी फाइनल एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। फाइन, एंड दिस विल बी द रिलेशन, यही आपका आंसर होगा, यही रिलेशन होगी जो इन दो पॉइंट के बीच में होगी, x और y पॉइंट के बीच में जो रिलेशन आएगी वो यही होगी। फाइन, तो क्विकली इसको रिवाइज करते हैं, फिर से देखते हैं। तो जब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में हमको रिलेशन निकालनी सच दैट पॉइंट, ये जो x y है दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हमने कुछ x y और इसको पॉइंट ऐसे बना लिया, और इनके बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के QP निकाल लिया, दिस माइनस दिस स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर इज QP, एंड QR दिस माइनस दिस स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर इज QR, एंड सिंस बोथ ऑफ देम आर इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस, दोनों को इक्वेट कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इक्वेट करके उसको सॉल्व किया, फिर होल स्क्वायर के सब फॉर्मुलेस बने थे, इनको हमने ओपन कर दिया, ओपन करके वैल्यूज़ लिखी, जो भी कैंसिल आउट हो रहे थे दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से, उनको कैंसिल आउट कर दिया, और फाइनल जब आप सिंप्लीफाई करेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर लाइक दिस, एंड हियर यहाँ पे दिख रहा है -4 से इसको डिवाइड कर सकते थे, डिवाइड कर दिया, और फाइनल जो हमारा आया वो आपका आंसर होगा, ये इनके बीच की रिलेशन होगी। ओके, होप सो यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, so that do not miss even a single video. Each and every question and each and every video is important for you, for your understanding, for enhancing your knowledge. Okay, thank you.